हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था मेमोरेंडम वाउचर का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हमने सीखा था अनजाने खर्चों के लिए मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग कैसे करते हैं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम वाउचर का पार्ट सेकंड, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे अप्रूवल के लिए दिए गए माल हेतु मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग कैसे करते हैं और किस प्रकार इसकी एंट्री टैली पे की जाती है। इसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। यदि आपको इंटरनेट पर कोई वीडियो धुंधली दिखाई दे रही है तो आप राइट साइड में सेटिंग बटन पर क्लिक करें, फिर क्वालिटी पर क्लिक करें। इसके बाद हायर पिक्चर क्वालिटी या एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने अनुसार पिक्चर की क्वालिटी सिलेक्ट करें, जैसे 1080 पिक्सल, 720 पिक्सल, 360 पिक्सल या 144 पिक्सल। ऐसा करते ही आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगी। 1080 पिक्सल पर सबसे ज़्यादा पिक्चर क्लियर दिखाई देती है और 144 पिक्सल पर सबसे कम पिक्चर क्लियर दिखाई देती है। यदि आपको भी कोई वीडियो क्लियर दिखाई नहीं देती है तो आप इस सेटिंग को ज़रूर करें, फिर आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। आइए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अप्रूवल के लिए दिए गए माल हेतु मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग। मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग हम दो कंडीशन में करते हैं। एक कंडीशन हम सीख चुके हैं और आइए आज दूसरी कंडीशन भी सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए हमारी शॉप है और हमारे आसपास कोई व्यापारी है, उसके यहाँ कोई माल नहीं बचा है और कस्टमर आ गए हैं, तो वो क्या करता है, हमारे पास आता है और उस माल को ले जाता है कि आप हमें दे दीजिए। हम सामने वाले कस्टमर को दिखा दें और यदि उसको पसंद आता है तो उसको हम उस माल को दे देंगे और रुपए आपको दे देंगे। लेकिन यदि हम इस माल को उसको दे देते हैं तो हमें इसकी एंट्री करनी पड़ती है याद रखने के लिए कि हमने उसको जो माल दिया है वो किस रेट का दिया है, टोटल कितने पीसेस दिए हैं, कितनी क्वांटिटी में दिया है। इस तरह से यदि हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह आता है कि इसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी। इसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में नहीं कर सकते क्योंकि अभी माल बिका नहीं है, ओनली वह दिखाने के लिए ले गया है। और यदि माल बिक जाता है तो इसका हम सेल्स बिल बना देंगे और यदि माल नहीं बिकता है तो मेमोरेंडम वाउचर में जो एंट्री करेंगे उसको डिलीट कर देंगे और जब हमारे पास माल वापस आ जाएगा तो हमारे स्टॉक में वह माल फिर से एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो याद रखने के लिए इसकी एंट्री हम मेमोरेंडम में करते हैं। मेमोरेंडम में एंट्री कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम वाउचर को चालू करने के लिए अल्टर पे जाएंगे। मेमोरेंडम को दो तरीके से चालू किया जाता है या एक्टिवेट किया जाता है। मेमोरेंडम वाउचर अदर वाउचर के अंतर्गत आता है, इसलिए जब भी हम अपनी कंपनी में पहली बार मेमोरेंडम वाउचर को चालू करते हैं तो इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। आइए मैं आपको दो तरीक़ों से एक्टिवेट करना सिखाती हूँ। पिछली वीडियो में मैं आपको मेमोरेंडम को वाउचर को एक्टिवेट कैसे करते हैं बता चुकी हूँ। आइए आज फिर से बता देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से याद रहे। मेमोरेंडम वाउचर को चालू करने के लिए अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाने के बाद वाउचर टाइप पे जाना है, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमें कौन सा वाउचर चाहिए, मेमोरेंडम वाउचर। तो या तो आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं या फिर आप सीधा मेमोरेंडम वाउचर लिखें, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इस ऑप्शन को यस करेंगे।
यस करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से मेमोरेंडम वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। इसका दूसरा भी तरीका होता है, F10 करें। F10 करने के बाद यहाँ पे आपको मेमोरेंडम वाउचर दिखाई देगा, इस पे जाना है, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं मेमोरेंडम वाउचर दिखाई देने लगा है। किस तरह से करना है, F10 और मेमोरेंडम वाउचर। तो मेमोरेंडम वाउचर ओपन हो गया है। यहाँ पे अब हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे अब हम माल दे रहे हैं दिखाने के लिए कस्टमर को, तो इसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी, मेमोरेंडम वाउचर में। यहाँ पे अब हम माल दे रहे हैं तो एंट्री किस तरह से हो जाएगी, डेबिट क्या हो जाएगा, पार्टी का नेम। तो यहाँ पे पार्टी का नेम बना लेते हैं। आप जिस भी नाम से बनाना चाहते हो या जिस भी कस्टमर, मतलब जिस भी व्यापारी को आप माल दे रहे हो उसका नाम बनाना, जैसे MS ट्रेडर्स। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अब हम उसको दिखाने के लिए माल दे रहे हैं तो हम प्रॉपर उसी तरह करेंगे एंट्री जिस तरह सेल्स बिल बनाते हैं। बस डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर ओपन रहेगा और इसी वाउचर में हम एंट्री करेंगे। अब हम टोटल कितने का माल दे रहे हैं, 2000 का, तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। जिस डेट को आप दे रहे हैं वो डेट आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे लेजर क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। तो आइए सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स का किस में जाएगा, सेल्स में। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आइटम की डिटेल्स डालनी है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ब्लूटूथ हमने इनको दिया। अब इस किस गोडाउन से दिया, यदि आपने गोडाउन मेंटेन किए हैं तो यहाँ पे गोडाउन पूछा जाएगा, और यदि गोडाउन नहीं मेंटेन किया है तो सीधे आप क्वांटिटी पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे गोडाउन्स को मेंटेन किया है इसलिए गोडाउन पूछा जा रहा है। तो गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कितनी क्वांटिटी में दिया, 3, तो यहाँ 3 ले लेंगे और यहाँ पे आपको रेट डालना है, एंटर करना है। एंटर करके आगे बढ़ना है, एंटर करेंगे। दूसरा आइटम क्या दिया है हमने, चार्जर। तो चार्जर सिलेक्ट करेंगे, बताए अनुसार गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे। कितनी क्वांटिटी में दिया, 2 क्वांटिटी में, इसलिए 2 करेंगे। और यहाँ पे हमने पिती जो चार्जर है वो कितने रेट से दिया, 250 के, तो 250 लेंगे। इस तरह से एंटर करेंगे और इस तरह से आपको इन्वेंट्री डिटेल्स डाल देनी है। डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स गिवन टू माही MS ट्रेडर्स। इस तरह से पार्टी का नेम आ जाएगा। एंटर, एंटर। एंट्री हो गई है। देखने के लिए आपको एस्केप जाना है, एस्केप जाना है। यहाँ पे आपको जाना है डिस्प्ले पर, डिस्प्ले में जाएंगे, एंटर करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब भी आप मेमोरेंडम वाउचर में कोई एंट्री करते हो तो उसका किसी अन्य लेजर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आइए देख लेते हैं इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। क्योंकि जो मेमोरेंडम वाउचर होता है वो एक याददाश्त वाउचर होता है। इस वाउचर का उपयोग हम ओनली याद रखने के लिए करते हैं। आइए देखने के लिए आपको डिस्प्ले अकाउंट्स बुक जाना है। यहाँ पे लेजर पे जाएंगे और हमारा लेजर क्या था, MS ट्रेडर्स। तो यहाँ पे MS ट्रेडर्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं MS ट्रेडर्स के लेजर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, जबकि मैंने MS ट्रेडर्स से एंट्री कंप्लीट की हुई है। आइए यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री देख लेते हैं। एस्केप जाना है इस तरह से आपको। यहाँ पे आपको डिस्प्ले, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट्स दिखाई देगा, इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जाएंगे मेमोरेंडम रजिस्टर पे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको वो एंट्री दिखाई देती हैं जिस एंट्री में आप मेमोरेंडम वाउचर का यूज करते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप इस तरह से
जो भी हमने जितनी भी एंट्री मेमोरेंडम वाउचर में की थी वो आपको दिखाई देंगी। मैंने ओनली यहाँ पे एक ही एंट्री की है, इसलिए एक ही एंट्री दिखाई दे रही है। अब जिसको मैंने MS ट्रेडर्स को माल दिया था वो आया और बोलता है कि आपने जो मुझे आइटम दिए थे ब्लूटूथ और चार्जर, उसमें से ब्लूटूथ 2 पीसेस बेच दी हैं मैंने और चार्जर 1 पीसेस। तो अब मुझे क्या करना है, सेल्स बिल बनाना है। तो इस तरह से आपको मेमोरेंडम वाउचर को ओपन कर लेना है। इसको एंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है, कैसे आइए सीखते हैं। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालनी है। जैसे कि ब्लूटूथ कितना बिका था, 2 पीसेस, तो 2 पीसेस का कितना हुआ, 1000 रुपये। और यहाँ पे चार्जर 1250 रुपये, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 1250 डालेंगे। इसको मैंने कैसे डाला, जो ब्लूटूथ है वो 2 पीसेस बेची है, तो यहाँ पे 2 पीसेस आ जाएगा, एंटर करेंगे और 50 की रेट आ जाएगा। और यहाँ पे चार्जर को कितना बेचा है, 1 पीसेस, तो इस तरह से 1 पीसेस आ जाएगा। तो या तो खुद से टोटल अमाउंट डाल दें या टैली अपने आप मैनेज कर लेगा। मैंने कैलकुलेट कर लिया था, 2 ब्लूटूथ का कितना पेमेंट हुआ, 500 के हिसाब से 1000, और यहाँ पे एक चार्जर का 250, तो टोटल कितना हुआ, 1250। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड सेल्स MS ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, इस तरह से नरेशन आ जाएगा। लेकिन यदि मैंने जितना माल अप्रूवल के लिए सामने वाले कस्टमर को या व्यापारी को दिया था, तो यदि वो पूरा माल बेच देता है तो हम नरेशन चेंज करके एंट्री एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे और कोई जानकारी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि माल पूरा बिक जाता है तो सेम एंट्री, बस नरेशन चेंज करेंगे। और यदि आधा माल बिकता है तो इस तरह से एंट्री करेंगे। एंटर करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। आपको यहाँ पे सेल्स वाउचर चेंज करना था F8। मैंने सेल्स वाउचर चेंज नहीं किया था, इसलिए वो एंट्री मेमोरेंडम में दिखाई दे रही थी। मैंने इस तरह से F8 किया। अब उसी मेमोरेंडम वाउचर की जगह पे सेल्स वाउचर दिखाई देने लगा है। एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको एक्सेप्ट कर देना है, एंट्री हो गई है। और आप देख सकते हैं मेमोरेंडम में जो वाउचर में एंट्री दिखाई दे रही थी वो भी हट गई है। आप आइए अब लेजर स्टेटमेंट देख लेते हैं MS ट्रेडर्स का। तो लेजर स्टेटमेंट देखने के लिए डिस्प्ले पे जाना है, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और यहाँ पे लेजर पे जाना है। इस तरह से MS ट्रेडर्स का लेजर सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं जो MS ट्रेडर्स है उसके नाम से 1250 रुपये दिखाई देने लगे हैं। और आप यदि एंट्री भी देखना चाहते हैं तो इस पे जाएं, एंटर प्रेस करें इस तरह से। तो अब जो MS ट्रेडर्स है उससे अब हमें कितने पैसे लेना है, 1250। आप इस तरह से देख सकते हो। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि अमाउंट डेबिट साइड है क्लोजिंग बैलेंस में तो पैसे लेना है, और यदि क्रेडिट साइड है तो देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मेंटेन बैच बाय डिटेल्स का उपयोग कब और कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।